जो जिम्मेदारी मुख्य संरक्षक जी द्वारा मुझे दी गई है, इसे मैं स्वीकार करते हुए और आप लोगों से एक वादा करता हूं कि आज के बाद मेरा पूरा समय समाज के लिए होगा। समाज के हर दुख सुख में जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा। मैं थोड़ा सा संगठन के विषय में विस्तार से बता दूं, क्योंकि आज हमारे ज्यादातर जो कार्यकारिणी गठित होगी उसके पदाधिकारी यहां पर रहे, और जो नहीं है उन्हें बाद में हम अपना पत्राचार के माध्यम से या मौखिक रूप से या किसी कार्यक्रम में मुलाकात के बाद चीजें बता देंगे। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने, रामपाल जी ने बताया 85 से संस्था चल रही है, लेकिन कई उतार चढ़ाव इस संस्था में आए। जो उनका समय था बहुत अच्छा काम किया सभी ने, मैं इन्होंने कहूंगा पहले ने या कम, सबने अच्छा काम किया। लेकिन पिछले कुछ समय से 2022 से कोई ग्रहण सा लग गया था संस्था पे, विवाद ही रहा रोज, और विवाद का कारण हम भी नहीं समझ पाए। जब बैठते थे, राणा जी आप इधर आ जाओ, आप संरक्षक हो, संरक्षकों के लिए राणा जी हमारे बीच में आगे जो भाई एक चेयर और लगाओ इधर, या इधर लगा लो, इधर लगा दो। 22 का जो चुनाव है इसी भवन में, इस हॉल में हो रहा था। जो हमारी परिपाटी थी जो चली आ रही थी, जो हमारे संरक्षक थे में एक नाम प्रस्तावित कर देते थे और उसके आधार पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया जाता था। 2022 में जगदीश बालियान जी के नाम पे 2 धड़े थे, एक समर्थन में था और एक नहीं था। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूं जो विरोध करने वाला था। मैं पिछले 5-6 साल से दूरी बना रखी थी, मैं आ भी नहीं रहा था किसी कार्यक्रम में, लेकिन उस दिन मैं बिना बुलाया आया था, क्योंकि मैं मेंबर था, मेरा राइट भी था। और मैं आके कुर्सी पे बैठ गया, कोने में घोषणा होने लगी। मैं बीच में खड़ा होकर कहा भाई मैं भी इस सभा का एक मेंबर हूं और मेरे भी इतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का। जगदीश जी बोले कार्यक्रम के बाद, मगर फिर तो सारा ही मामला निमट लगा रहे क्या जाएगा। मैं भी के मर में जबरदस्ती चढ़ गया, माइक पकड़ लिया, भाई मैं बात कहूंगा अपनी। हम इस फैसले के विरोध में है। हम ये चाहते संस्था में यह तो सर्वसम्मति से कोई आपका विरोध ना करे। अगर एक भी व्यक्ति विरोध में उसे सुना जा और चुनाव होते हो चुनाव कराओ। 10 लोग मैं भी इच्छुक हूं अध्यक्ष बनने का, यह भी हो सके, आप भी हो सको। इस बात पर यहां विवाद शुरू हुआ। विवाद होने पर बीच में फिर मीटिंग बैठी, फिर उसी नाम पे विवाद में 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ा, हमने ओमकार को अध्यक्ष घोषित करा, दूसरे पक्ष ने जगदीश को। घर चले गए। 10 दिन बाद हमें भी पता चला समझौता होगा, ओमकार भी वहीं जाकर वो बन गए महामंत्री। हम कहने लगे यार जिसके लिए लड़ रहे थे वही भाग्य मारा तो आदमी। खैर कोई बात नहीं, बाद में हमें पता चला कि भाई वो सहमति से हुआ सभी की। ठीक है भाई, जब सब सहमत है, हम ही किला चना कहा भाड़ फोड़े, हम भी घर बैठ गए। उस व्यक्ति ने पूरे संगठन को कब्जा करना चाहा, जगदीश बालियान ने। जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इस पौधे को लगाया था, उन सबको भी अपमानित करने का काम उसने शुरू कर दिया। दोबारा से इन्होंने संरक्षक मंडल ने मीटिंग बुलाई, बहुमत के आधार पर जो अभी इन्होंने बताया, आगे भी वही रूल है, उस व्यक्ति को इन्होंने बर्खास्त कर दिया संरक्षक मंडल ने। और उस चीज को उसने नकार दिया कि भाई मैं आज भी अध्यक्ष हूं। उस समय मुझे अध्यक्ष इन्होंने चुना और हम जो इनका आदेश हुआ उसके अनुसार हम काम करने लगे समाज में। समाज में जब काम शुरू किया, मुझे पता बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, बहुत सारे समर्थक भी होते हैं, लेकिन मैं उस चीज की परवाह इसलिए नहीं करता कि मैं इस समाजों में भी हाथ ठोक के, छाती ठोक के कह सकता हूं। कोई व्यक्ति यहां जितने बैठे हो वो कह दे या समाज में और भी पीछे कोई कहो आज्ञा हो मेरे
कोई व्यक्ति है कह दे किसी से 1 रुपया लेकर नाजायज और हमने भ्रष्टाचार किया हो या पैसा लेकर रसीद ना दी हो। पहले तो हमने एक कार्यक्रम किया बड़ा, केवल एक बच्चों का पहले साल किया था, वो कमेटी ने किया था, सबकी रसीदें दी गई थी। एक बड़ा कार्यक्रम सिसोली में किया गया जिसमें 18 लोगों का बड़ा दान है, 1 लाख से ऊपर या 1 लाख। हमारे कुछ कमेटी का दान है जिसमें लाख से कम भी है, 51,000, 31,000, 11,000 कमेटी के लोगों का है। करीबन 10 लोग में है, 28 लोगों के पैसे से वह रैली हुई थी। उससे अलग अगर कोई व्यक्ति आकर कहता हो सिसोली के कार्यक्रम में मेरे से भी पैसा जा रहा, वो सार्वजनिक बतावे सब है। मैं आज भी दावे से कह, कोई भी व्यक्ति हो सार्वजनिक बतावे और हमें आके कह सकता है। दूसरा, ये अब जो भी विवाद चल रहा था, हम बहुत लंबी चीज हो जाएगी उसमें ना बढ़ के हम रजिस्ट्रार के यहां पहुंचे, हमने अपना पक्ष रखा जी हमारा कार्यकाल 5 जून को खत्म हो गया और हम ये चाहते हैं विधि विधान से इसमें चुनाव करा जा, उसका बाकायदे पेपर में ऐड दिया जा और उसके बाद अगर 10 लोग समाज के अध्यक्ष बनना चाहते हो 10 के पर्चे भरवाए जा, बहुमत के आधार पर जो भी अध्यक्ष बने उसे बनाओ। उस बात को हमारी उन्होंने सुना, एक लेटर निकाल दिया, 15 दिन के अंदर हमसे कुछ कागज मांगे, जो कागज वो नहीं दे पाए। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सारा झोला ठा के ले गया था वो। हालांकि उसने ये भी आरोप लगा कागज है उन पे, लेकिन मैं जब बैठा था ये सामने बैठे, मैं सबके सामने कह रहा मुझे यहां से एक पन्ना नहीं मिला। जो भी है हमारे अपने नए कागज है, जो हमने शुरुआत जहां से की थी वो सब कागज हमारे पे है। कोई बात नहीं जी, हमने उन्हें कहा जी हमारे पे है नहीं, लेकिन जो देवे हम नहीं मान लगे। उन्होंने एक लिस्ट दी वहां 2700 लोगों की, सहारनपुर। उसने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, इनकी मेंबरशिप किस तारीख में दी गई, उसकी रसीद संख्या क्या है, बुक संख्या क्या है, अनुमोदन एजीएम में किस तारीख में हुआ, बैंक में पैसा किस तारीख में गया, वो सारा रिकॉर्ड दो। वो रिकॉर्ड में दे नहीं पा रहे, क्योंकि अब से पहले जो कार्यक्रम होते थे हम मेंबर बना लेते थे, कुछ पैसा हमारे पास कैश रहता था, हम उस कार्यक्रम को उसी से कर लेते थे, ना कि किसी ने पहलू ने भी बेईमानी नहीं कर रखी। मैं तो नहीं कहूंगा, कोई नु कहने लगे पहले का नहीं, सबने बड़ी ईमानदारी से काम किया इस संस्था में और ईमानदारी से कार्यक्रम हुए वो। लेकिन उस समय ना इनकम टैक्स था, ना सेल टैक्स था, ना जीएसटी थे, तो 10 लफड़े आ गए, तो उसी हिसाब से वे काम कर रहे थे मैनुअल। अब लेकिन समय बदल गया, अब हमारी नई संस्था भी रजिस्टर्ड हुई, ऑनलाइन हुई, हमें इसका पैन कार्ड भी लेना पड़ रहा, हमें टैन भी लेना पड़ेगा, 80C में हम छूट दे सके दानदाता को। एक भारत सरकार का पोर्टल है, उस पर भी यह रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, अन्यथा तब भी हम 80C में छूट नहीं दे पाओगे। तो नए युग के हिसाब से हुई अब तो मैं पुरानी पे फिर लौट के आ जाता हूं। उन्होंने एक रिमाइंडर दोबारा निकाला, कार्यक्रम बच्चों के सम्मान का था। हम गए जी, संस्था कालातीत है, ना हम करेंगे इस बैनर पे ना वो, मैं उस बात पर अड़े रहे। कोई बात नहीं जी, हम 12 तारीख में फिर गए, उनका 14 में कार्यक्रम था, उन्होंने बाई हैंड एक लेटर निकाला और उस लेटर की कॉपी जिलाधिकारी को देते हुए उन्होंने कहा इस कार्यक्रम को रोक लगाई जा, क्योंकि उन्होंने एक अनुमति मांगी 4 तारीख में एक लेटर देकर। वो सारे लेटर हमारे पास है, जयवीर भाई उन्हें दिखा भी दिया आज सबको, जो लेटर है उनको सीधा मना कर दी गई। हमने 12 तारीख 13 तारीख में मैं कलेक्ट्रेट गए और हम भी गए, इधर में खड़े थे, इधर हम खड़े थे। ये उसने सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया, उनका भी मारा भी। डीएम साहब के पिताजी उस दिन मैक्स में थे, उनको एंजियोप्लास्टिक हुई थी, हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं हम, छोटी सी। डीएम साहब नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट ने वो हमारे दोनों ज्ञापन लिए। उन्होंने अपनी बात की और जगदीश बालियान ने एक आरोप लगाया कि सिसोली रैली के चंदे थे अध्यक्ष तो 2 बार तो विदेश घूमिया 1 महीने में। मैं उससे ये कहूं, मेरा 3री बार पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा, 23 साल से मेरे पास पासपोर्ट है। जब किसान यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 27 देशों की यात्रा पे गया था, उस समय बना था, लेकिन मेरा नाम कट गया था उसमें से। और उसके बाद में 31 देशों की यात्रा कर लिया, मैं उसे पासपोर्ट दिखाने लगू, मैं तो पिछले 15 साल से जा रहा। इस आरोप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिल साफ है, ना मुझे कर ना डर, तो मुझे कोई फर्क नहीं जगदीश। लेकिन मैं एक शब्दों में एक बात कही थी,
अगर मेरे जुबान पे एक शब्द निकट गया, कर रहा होगी तेरी घरवाली लोग का भी। मैं नहीं कहना चाहता था, जगदीश ने कहा। इसी बीच में उनके कार्यक्रम को 14 तारीख को पुलिस ने आकर रोक दिया। मेरे पास देविंदर मंझेरा, नाम इसलिए बता रहा, रहना चाहिए और आप सब बूझ सकते हो उससे। मुझे फोन आता है सुबह 8:30 बजे, भाई ऐसा ना करो, ये पूरे जिले के बच्चे यहां इकट्ठे होने लग रहे, आप इस कार्यक्रम को हो जन दो। मैं कहने लगा, भाई हमारा कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं, आप रोज करो, 10 करो, बढ़िया बात है कार्यक्रम, आप भी समाज का काम कर रहे, हम भी समाज का काम कर रहे, लेकिन आप गलत प्रचार करके कर रहे, उसे हम सहन नहीं करे। जनपद जाट महासभा कार्यकारिणी कालातीत घोषित हो चुकी, मैं कैसे करने दूं उस पद को लिख के। फिर ये तय उन्होंने पद के आगे से नाम हटाए और एक नया नाम जोड़ा उन्होंने, जनपद जाट समाज मुजफ्फरनगर, सभा हटा दी महासभा उसमें से। चलो कोई बात नहीं भाई। जब उसका फोन आया और उसने ऑन रिक्वेस्ट हमसे कहा, मेरे पे वो रिकॉर्डिंग है, मैं धरी थी, उसे भी बताया था कल को तुम दूसरा प्रचार करा, मैं इसे धरूंगा और तू कुछ कहेगा मैं इसे उधर नहीं व्हाट्सएप पर डाल लूंगा। बहन हुई, हमने भी ये सोचा, ये बच्चे अगर भीग गए हैं समाज के बच्चे, कल हमें भी 10 लोग ये कहेंगे यार जिब जा लेते उन्हें गलत करा। हमने कहा कार्यक्रम कर ले, उसने कहा तो सिटी मजिस्ट्रेट को कह दो, सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके मैं कहा जी हो जान दो। अब कहने लगे लिख के दे दो, मैं कहा लिखना कुछ नहीं, आपको मौखिक कह दिया, आपकी इच्छा है कराओ या ना। उनका कार्यक्रम हो गया। अब इस कार्यक्रम के बाद इनको दे दो, देख लो जी। इस कार्यक्रम होने के बाद हमने एक चिट्ठी फिर लिख दी और अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करा हमने, क्योंकि आज हम उसे गलत चीज के लिए रोक रहे, कल में भी हमें रोक सकते हैं। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन करा, जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इस संगठन, इस संस्था का कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम इसे चलाएंगे जिले में ही। अगर हम इसका कल आकार बढ़ाना भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन में पूरा उत्तर प्रदेश है। इस संस्था का हर व्यक्ति जाट हो, बस दूसरी कास्ट नहीं बने, हर जाट इसका मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप इसकी हम कभी नहीं रोकेंगे, ना हमारा ऐसा विचार है कि हम इस पर काबिज होकर बैठे। आज मैं अध्यक्ष चुनेगा, हर 3 साल में चुनाव हो गए, अगला अध्यक्ष जो भी समाज में से होगा, जो भी काम करने वाला होगा, जो समाज अच्छा समझेगा उसे आप चुनियो। मुझे 3 साल की जिम्मेदारी मिली, इस 3 साल में मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूं कि जब तक यहां पर रहूंगा इस संगठन की 1 कप चाय भी नहीं पीऊंगा। अगर चाय भी पीऊंगा तो मैं अपने खर्चे से पिलाऊंगा और पीऊंगा, पर मैं नहीं पीऊंगा। दूसरा, हर चीज शीशे की तरह साफ रहेगी। हमने खाता खुलवा दिया, मेंबरशिप ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप सीधा पेमेंट क्यूआर के थ्रू बैंक में भेज सकते हैं और भेज भी रहे हैं कुछ लोगों के हम। हर वर्ष उसका आपको हिसाब दिया जाएगा। हमारे पास इतना धन आया, इतना खर्च हुआ और इसी मद में हुआ। व्यक्तिगत खर्च के लिए मैं कहूंगा कोई भी व्यक्ति जो भी पदाधिकारी बने वो नहीं करेगा। व्यक्तिगत कैसे, उसका उदाहरण मैं डिटेल में दे दूं। बहुत सारे साथी हमारे ऐसा कर लेते हैं कि हमने संस्था बना ली और संस्था का खाता है 1000 रुपए में, हम तो गाड़ी में चल रहे मीटिंग में, लिख दो संस्था के। ऐसा कोई पैसा संस्था का कोई भी पदाधिकारी ना लिखे। भाई किसी का जुगाड़ नहीं, आपसी बटले कर लो, उसमें आपत्ति नहीं हमें। भाई 10 सत्ती जा रहे हम, 1000 में जा रही 100 रुपए बांट लो, पर उसे संस्था मना लिखियो। इससे आपका ही सबका नाम बड़ा होगा। मैं ये चाहूंगा हम सब बचे और उसे जितना भी प्रयास हो मिलजुल के कर ले हम। वो भी एक दान ही होगा, लेकिन उसे दान की कोई रसीद नहीं, न वो खर्चा कहीं खर्चे में चढ़े न कहीं आय में चढ़े। मतलब छोटा, जैसे कि आज भी हम खर्च कर रहे हैं। आज का प्रसाद पानी की व्यवस्था हमारे मुख्य संरक्षक इन्होंने करी, मैं इन्हें तालियां इनके नाम पे आज का खर्चा न दे दिया। अगला और कोई हम दामाशाह ढूंढ लगे, एक ढूंढ लगे, निमट दिए। इससे हमारी आय बढ़ेगी, संगठन की खर्चे कम होंगे। जिसकी व्यवस्था नहीं वो बिल्कुल ना दे, जबरदस्ती किसी बनी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। दान भी स्वेच्छा से दे संस्था को, जिसे देना हो मना नहीं,
जबरदस्ती किसी से 1 रुपए की नहीं कहा जाएगा। जो किसी का मन करे उसे मना नहीं करा जाएगा। और हमारे लिए दानदाता 1 रुपए का भी 1 लाख वाला रहेगा और 1 लाख वाला भी 1 लाख वाला। उस किसी ने 1 रुपया भी दिया, उसका सम्मान भी 1 लाख वाले कितना रहेगा यहां। दूसरा जी, हमारा पदाधिकारी छोटा रहियो बड़ा रहियो, ये नहीं होगा यार छोटा उसे अहमियत नहीं, अहमियत सबको बराबर दी जाएगी। व्यवस्था आपकी रहेगी, वो आपको भी कुछ सोचना। जैसा कि अभी हम 28 तारीख में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को बहुत भव्य करेंगे, क्योंकि एक चर्चा बनाई थी, हमने हॉल भर दिया दूसरे पक्ष ने 14 तारीख है, इतने आदमी, हम उन्हें कह रहे हम ऊपर तालेकर बाहर भी खड़े रहेंगे, इतने बुलाओगे, उनका जवाब खुद हो गया, हमें कहने की जरूरत नहीं। हमने क्या करा, हम वो कर देंगे, उत्ते लंबी लकीर खींचेंगे, अपने आप खत्म है वो छुट्टी। तो हमें आलोचना ना करके हमें काम करना है, और काम उनसे ज्यादा करके दिखाना है। दूसरे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसे 2 व्यक्ति कर रहे केवल, एक भरत बालियान, एक तोमर साहब है सिरसली के, है ना, रामवीर तोमर। इसमें जितना भी खर्च आएगा, हमने उन्हें आइडिया दे दिया, 5.5 से 6 लाख के करीब खर्च बैठेगा। आप दोनों लोगों को ने पेमेंट करना, उसमें किसी भी समाज का 1 रुपया हमारे व्यक्ति का नहीं लग रहा, ना मेरा ना इनका। दान हमें दे रहे हैं, वो दान हम खाते में जमा कर रहे। 5100 रुपए जैसे भी कार्यक्रम के लिए हमें इन्होंने दान दिए, हमने भी बैंक में पहुंचा दिए। 1100 रुपए इन्होंने दिए, 1100 रुपए धर्म पत्नी ने दिए इनके। तो ऐसा दान हमें उस कार्यक्रम के नाम पे जो आ रहा है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसका एजेटिव हम खाते में डाल रहे हैं। बहुत सारे काम हमारे होंगे। एक हमारा बड़ा लक्ष्य है जिसपे हमें सबको काम करना है, और उसमें हम तो लोग पल्ला फला का मांगेंगे भाई सबसे। एक हम जमीन खरीदना चाह रहे, भव्य जाट भवन इस जिले में होना चाह, उसके लिए बहुत सारे दानदाता हमारे पास है और बड़े बड़े हैं। मतलब 31 लाख तक का भी हमें कहा मैं दूंगा, ऐसे भी दानदाता हमारे पास है। लेकिन जब नींव टेक के उन्हें बड़ा सम्मान यहां बुलाकर उन्हें घोषणा करेंगे। 11-11 लाख के 3-4 दानदाता है जिन्होंने हमें कह रखा आप जमीन तय कर लो और हमें बता दो, हम पैसा भेज देंगे। उसके लिए भी सभी भाई अपनी अपनी नजर में घुमा लो, कहां जमीन हमें ठीक रहेगी। जानसठ रोड, भोपा रोड या बाईपास, इससे ज्यादा दूर तो ना ली जा। जमीन लेके 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जो भी बजट बने, वहां एक सुंदर भवन बना जा, उसमें बाकायदा कॉन्फ्रेंस हॉल बने। और मेरा तो अपना सपना था, बीजेपी के एक बार कार्यालय में गया था दिल्ली, मैं तो नहीं सोचू बैठा इतना ही भव्य बनाओगे, जीपी बनाओगे, मतलब इतना स्टैंडर्ड का आपका भवन होना चाहिए, जिले में एक पहचान हो। दूसरा, हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है डिजिटल। जितने भी हमारे पदाधिकारी बनेंगे वे सब एक फोटो अपना ना हो खचवा हुआ पीडीएफ में दे, उसका हम फोटो, मोबाइल नंबर, उसका पद, उसकी मेल आईडी, उसका गांव का एड्रेस सारा वेबसाइट पर डाल लेंगे। डालने का उद्देश्य ये है, हमारा किसी व्यक्ति को बुढ़ाने में तकलीफ है तो तुरंत वहां देख के तहसील अध्यक्ष कौन है, ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, ऑनलाइन देख लिया, वो उससे कॉन्टेक्ट करे। अगर उसके स्तर का है वो निमटा है, उसके स्तर का नहीं है तो वो जिले पे बात करे। हम सब एक साथ खड़े होकर अपने पीड़ित परिवार का, अपने पीड़ित भाई का साथ दे, लेकिन उसकी कोई नाजायज हरकत ना हो। मतलब जाज भी बहुत कुछ सतावे, मैं देखा सुनवाई नहीं होती। एक बुजुर्ग था हमारे समाज का, एसडीएम बुढ़ाना को मैं खुद देखा धमकाता हुआ, मैं पीछे होकर सुनता रहा, उसकी बात जाज लगी, मैं बिट गया एसडीएम से। मैं कहा तेरी बाप की उम्र से बड़ा आई भाई, कैसे बात कर रहा तू? मैं कहा कौन से संविधान में, पहले तो इसे बैठा, पानी पिला और इसकी समस्या सुन, जब उसका दिमाग ठिकाना। आजकल वो एसडीएम राम कुमार है कोतोली में, जाकर खुद ठीक कर रहा था उसका दिमाग। और मैं यहां भी सब भाइयों से कह रहा, बाकी मुझे जेल जाना हो, कोई बदतमीजी अधिकारी करे सारे को गुटू तपेल दो और हम भी साथ है, देखा कर ले। इतनी ताकत आप अपने समाज की बनाओ, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ, समाज में भी कोई गलत काम करके ना आवे और सही के लिए हम हमेशा तैयार है। रंजिश किसी के मैं ये देख रहा समाज में एक कमी भी हो रही,
एक घटना किसी ने कर दी समाज में, नमक मिर्च लगा के 10 हमारे समाज के मिल जाएंगे सूचना देने वाले, और दूसरे समाज में देखो कि पता भी हो, मैंने कह दिया हमें पता ही नहीं, राह भी नहीं देते, गलत का भी नहीं देख के। आप देख लो मुस्लिम मोहल्ले बहुत सारे अपराध करे, लूट ले खचोट ले, और आप किसी से पूछ लो, एक भी आगे नो बता दे यू करके गया, हम तो जानते नहीं जी, हम तो नाम भी नहीं जानते, कौन था हम तो पहचानते भी नहीं। तो एकता ऐसी बनाओ, अगर हमारा कोई भाई गलत कर रहा है उसे समझाओ, अगर हमें लग रहा है ये सामाजिक रूप से भी गलत है जब भी समझाओ। तो ऐसे हमें काम करने हैं। कार्यक्रम फिर होगा, दोबारा चर्चा करेंगे, क्षेत्र वाइज करेंगे, ब्लॉक वाइज करेंगे। आज केवल यहां हम जिले पर कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्ष तक का घोषित कर रहे, सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी खुद गठित करें, ग्राम का अध्यक्ष बनावे। हर गांव में भी हमारी एक कमेटी होनी चाहिए, 21 व्यक्ति कम से कम कमेटी में होनी चाहिए, अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, सदस्य हो। गांव स्तर तक अगर एक परिवार भी जाट समाज का किसी गांव में है, वहां भी हमारी कमेटी रहनी चाहिए। इस जिले में यह पहचान हमें बनानी है। इसके लिए 24 घंटे हम भी काम करेंगे, आप भी करेंगे। और किसी भाई को कहीं व्यापारिक समस्या हो जा, यह इकला है खेती बाड़ी भी करना पड़े, तो ऐसे भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा, मैं महीने का एक दिन जरूर दे इस समाज के लिए। 29 दिन परिवार को दे दे, एक दिन समाज के लिए श्रमदान वो भी करे, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। आप लोगों बिना नहीं, हम भी कुछ नहीं, आपका साथ मेरे पीछे है, तभी मैं भी भिड़ सकूं किसी तरह। और मैं अकेला रहेगा इंगे देख के मैं भी शांत बैठ जाऊंगा पीछे को। तो आप ही ताकत हो, और आप लोगों की वजह से ही सर। नमस्कार जी, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। अब कार्यक्रम की मैंने बता दी आपको, एक 28वां कार्यक्रम है, 6 दिन बाकी है, उस पर हम अब काम करेंगे सब। उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी है, लिस्ट जयवीर जी ऐसी बने, हमारे पास 180 बच्चों के नाम है, कम से कम 55, 7, 10, जो भी जितने पदाधिकारी है सभी व्यक्तियों से सम्मान दिलाना है। 2 व्यक्ति मंच पर बुलाओ पदाधिकारी, 5 बच्चों को उनसे सम्मानित करवाओ, अगले 5 बच्चों को दूसरे पदाधिकारी से कराओ। एक तो उन्हें भी लगे मंच पर आकर उनका परिचय भी होगा, और उनके द्वारा भी एक सम्मान बच्चों को दिया जाएगा। ये ना हो कि 2 आदमी खड़े हो गए सबको उन्होंने ही बैठ दिए और बाकी ताला बजाए। तो सबका हमें ध्यान रखना है, जितने भी पदाधिकारी रहेंगे सबको उस मंच तक का बुलाना है, सबके आते। देखो मंच पर तो सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा, आप भी जानो। कार्यक्रम में खुद भी कह दिया, मुझे भी ना बैठाइयो, मैं भी ताला ही बैठूंगा। हमारे वरिष्ठ नागरिक है, संरक्षक है, अतिथि है, मुख्य अतिथि है, उस दिन तो हमें उनकी सेवा करनी। एक उदाहरण भी है, अतिथि देवो भव, तो उस दिन तो हम देवता के समान उनकी सबकी आव भगत करेंगे। हमारे द्वार पर आ रहे हुए चल के हमारे कार्यक्रम में आ रहे, तो उस कार्यक्रम को हमें भव्य बनाना है। और हर व्यक्ति कम से कम 3-4 व्यक्ति उस दिन लेकर आओ, क्योंकि मैंने आपको एक टारगेट भी बताया है।